नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात 2027 के चुनाव की नहीं बल्कि उस आत्मघाती रास्ते की होगी जिस पर उत्तर प्रदेश की राजनीति या कहें कि भाजपा चल पड़ी है। अगर 2027 में लखनऊ की गद्दी पर चेहरा बदलता है तो याद रखिएगा, उसकी वजह विपक्ष की मजबूती नहीं होगी बल्कि भाजपा की वो 3 बड़ी गलतियां होंगी जो उसने एक के बाद एक की हैं। इन गलतियों ने भाजपा के अपने कोर वोटर, अपने ही सुरक्षा कवच को खुद से अलग कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे महाभारत में कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान कर दिया था, लेकिन वो दान था। पर आज इस वीडियो में हम भाजपा की गलतियों का विश्लेषण करेंगे, फिर चाहे वो हालिया अहंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा हो, ब्राह्मण सहभोज विवाद हो, शंकराचार्य का अपमान हो या फिर यूजीसी का नया कानून। दोस्तों, सबसे पहले हालिया घटना यानी अलंकार अग्निहोत्री की ही बात कर लेते हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री ने यह कहकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी जैसे स्वर्ण विरोधी कानून के बीच वो ऐसी सरकार या प्रशासन का हिस्सा नहीं बन सकते। इसके बाद पिछले 24 घंटों में प्रशासन और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जिस तरह इस पर रिएक्ट किया, उसने पूरे देश में इसे चर्चा का विषय बना दिया। अलंकार अग्निहोत्री ने 5 पन्नों का एक विस्तृत पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा। इसके तुरंत बाद उनके पास सबसे पहले शंकराचार्य का फोन जाता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उनसे कहते हैं, लोगों के मन में 2 तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं कि पूरा सनातनी समाज आपसे प्रसन्न है। जो पद आपको सरकार ने दिया था, हम उससे बड़ा धर्म पद के क्षेत्र में आपको देंगे। अग्निहोत्री का मानना है कि ऐसी अत्याचारी सरकार का अंग बने रहना उन्हें भी पाप का भागीदार बनाएगा, इसलिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। रात होते होते जब यह खबर समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और अलंकार अग्निहोत्री की वाही शुरू हो गई, तब जाकर शासन हरकत में आया। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। शासन का तर्क है कि अग्निहोत्री के आचरण और बयानों से प्रशासनिक अनुशासन भंग हुआ है। उनके खिलाफ विभागीय जांच बिठाई गई, जो बरेली मंडल के आयुक्त करेंगे। जांच पूरी होने तक उन्हें शामली डीएम ऑफिस से अटैच किया गया है। हालांकि अलंकार अग्निहोत्री ने इस निलंबन आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि जब मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका हूं तो निलंबन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इसके साथ ही उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने से भी मना कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि वो शामली कार्यालय ज्वाइन नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अलंकार अग्निहोत्री का मामला इतना बड़ा क्यों है, तो ये मामला गर्म इसलिए है क्योंकि अगर किसी सामान्य दिन वो इस्तीफा देते तो शायद कोई मुद्दा नहीं बनता। लेकिन जिस प्रकार मौजूदा समय में पूरे देश में एक एंटी ब्राह्मण और एंटी स्वर्ण नैरेटिव सेट हो चुका है, उधर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद प्रशासन को पिछले 10 दिनों से अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ऐसे माहौल में जनता इस इस्तीफे को एक क्रांतिकारी कदम के तौर पर देख रही है। जनता का मानना है कि उनके इस कदम ने राम जन्मभूमि आंदोलन के उस दौर की याद दिला दी है जब तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह ने कहा था कि मैं कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाऊंगा, मैं मुख्यमंत्री पद त्याग दूंगा। सोशल मीडिया पर स्वर्ण हैंडल्स द्वारा अलंकार अग्निहोत्री के इस कदम को उसी इतिहास से जोड़कर ऐतिहासिक बताया जा रहा है। यहाँ तक कि खुद अलंकार अग्निहोत्री ने भी अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। उन्होंने ब्राह्मण विधायकों से तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि क्या आप ब्राह्मणों का नरसंहार चाहते हैं? क्या हमारे सांसद और विधायकों ने पैरों में घुंघरू पहन रखे हैं? कब बोलेंगे वो? क्या तब बोलेंगे जब हमारी बहन बेटियों के साथ सड़कों पर गलत होगा? यानी जनता के समर्थन के साथ अब अग्निहोत्री जनप्रतिनिधियों पर भी निशाना साध रहे हैं, जिसका असर आपको जल्द ही धरातल पर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर कुछ महीनों तक जिस भाजपा की छवि हिंदुत्व हृदय सम्राट वाली थी, अचानक से ब्राह्मणों और जनरल कैटेगरी के बीच इतना विद्रोह कैसे खड़ा हो गया? दोस्तों, इसमें किसी और का कोई दोष नहीं है, कोई हैरानी की बात नहीं है। ब्राह्मण वर्ग भाजपा का सबसे मजबूत कोर वोटर रहा है।
लेकिन इस वोट बैंक का छिटकना शुरू हुआ पहली गलती यानी ब्राह्मण सहभोज विवाद से। जब भाजपा की तरफ से ब्राह्मण विधायकों की सहभोज बैठक पर नोटिस जारी किया गया और उसे अनुशासनहीनता बताया गया, तब समाज के मन में पहला सवाल यह आया कि क्या हम सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए हैं? क्या हम अपने समाज के लिए बैठक भी नहीं कर सकते? हालांकि उस वक्त ब्राह्मण समाज के तमाम बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करवाकर और यूपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से बात कराकर इस मामले को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन उस घटना ने एक बड़े मास लेवल पर भाजपा के साथ एंटी ब्राह्मण का टैग जोड़ दिया था। दिसंबर में हुई इस बैठक का विवाद पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि जनवरी में माघ मेला विवाद शुरू हो गया। यह भी भाजपा की दूसरी गलती थी। इसमें प्रशासन और शंकराचार्य अभिमुक्तेशानंद आमने सामने आ गए। पिछले 10 दिनों से यह विवाद बढ़ता ही जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इस विवाद से समाज में बहुत गलत संदेश गया। किसी ने शंकराचार्य को हठी कहा तो किसी ने प्रशासन को दोषी कह दिया। लेकिन धीरे धीरे यह माहौल भाजपा के लिए घातक साबित होता जा रहा है, जिससे अब बड़े पैमाने पर लोग बगावत की बात करने लगे हैं। अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा उसी कड़ी का हिस्सा है। इसके बाद आई तीसरी गलती और सबसे बड़ी गलती, यूजीसी का नया कानून। भारत सरकार ने इस कानून को भेदभाव के खिलाफ बताकर लागू किया, लेकिन जनता और स्वर्ण समाज ने इसे भेदभाव मिटाने वाला नहीं बल्कि स्वर्ण और जनरल कैटेगरी के बीच कानून खिलाफ बताया। इसको लेकर अब सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह विरोध शुरू हो गया है। लेकिन एक महीने से भी कम समय में हुए इन तीनों विवादों ने कहीं ना कहीं उस नैरेटिव को मजबूत किया है कि यह सरकार अब ब्राह्मण और स्वर्ण विरोधी हो चुकी है। हालात यह है कि यूजीसी के मुद्दे पर अब सरकार के अपने ही नेता दो धड़ों में बंट चुके हैं। त्यागपत्र और धरने की सियासत तेज हो गई है। रायबरेली की सलोन सीट से भाजपा किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट श्याम सुंदर त्रिपाठी ने नई यूजीसी नीतियों से असंतुष्ट होते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और विधायक प्रतीक भूषण ने अपने आधिकारिक अकाउंट पर पोस्ट डालकर यूजीसी नियमों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि इतिहास के दोहरे मापदंडों पर अब गहन विवेचना होनी चाहिए, जहां बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के भीषण अत्याचारों को अतीत की बात कहकर भुला दिया जाता है, वहीं भारतीय समाज के एक वर्ग को निरंतर ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिन्हित कर वर्तमान में प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है। अखंड भारत हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा आजाद ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र भेजकर कानून वापस लेने की मांग की है। इगलास विधानसभा के भाजपा संगठन के सोशल मीडिया प्रभारी कपिल पंडित ने भी अपना त्यागपत्र देने का ऐलान किया है। पूरा सोशल मीडिया यूजीसी रोलबैक से भरा पड़ा है और इसे काला कानून बताकर वापस लेने की मांग हो रही है। अब इन तीनों गतिविधियों सहभोज, शंकराचार्य, अपमान और यूजीसी को अगर आप आपस में जोड़कर देखें तो समझ में आएगा कि हर विवाद पर ब्राह्मण वोटर का कुछ हिस्सा भाजपा से जरूर छिटका है। जिनके मन में शंका थी, अगले विवाद ने उसे और गहरा कर दिया। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो अखिलेश यादव तो पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि उनकी सरकार आ रही है। लेकिन ये तीन गलतियां ही नहीं हैं। इन विवादों के साथ जो भाजपा के लिए एक सबसे बड़ी मुश्किल का सबब बनने वाला है वो है एसआईआर यानी मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण। आंकड़े बताते हैं कि भाजपा के शहरी गढ़ों में पहले ही काफी संख्या में वोटर्स में सेंध लग चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा को हर सीट पर औसतन 71,000 तक के वोटों का नुकसान देखने को मिल रहा है। यानी एक तो पहले ही वोटर कम है और जो बचे हैं वो इन विवादों की वजह से छिटक रहे हैं या भाजपा का विकल्प ढूंढने पर लगे हैं। अगर अब भी आपको ये विवाद हल्के लग रहे हैं तो आखिर में मैं आपको 2024 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाना चाहूंगा। हाँ, 24 के लोकसभा चुनावों की, उनके नतीजों के बाद भाजपा के टिकट वितरण पर जरूर सवाल उठे थे। वो मुद्दा अलग था, लेकिन उस समय पश्चिमी यूपी में बड़ी संख्या में भाजपा के खिलाफ विरोध हुआ था और उस समय सिर्फ एक खास वर्ग ने विरोध शुरू किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि सपा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन अब 2026 और 2027 की आहट देखिए, इस बार कोई खास वर्ग नहीं बल्कि पूरा ब्राह्मण और पूरा स्वर्ण वर्ग विरोध में खड़ा हुआ है। और ये विरोध प्रदेश के किसी एक इलाके में नहीं बल्कि पूरे देश में हो रहा है। तो समझिए इसका असर 2027 के चुनाव पर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि जब तक भाजपा अपनी मशीनरी से इस आग को बुझाने की कोशिश करेगी तब तक तो चुनाव सर पर होंगे। इसलिए 2027 में सत्ता का तख्ता पलट होता है तो इसके जिम्मेदार विपक्षी अखिलेश यादव नहीं होंगे बल्कि भाजपा की यही 3 गलतियां होंगी जो उसने एक एक करके करी हैं। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।